हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 2.4 फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, ये क्लास 9 का है। 2.1 2 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है 2.4, और इसमें क्या है थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ है। कुछ आइडेंटिटी ऐसी है जो आप ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ चुके हो, और कुछ है जो नई आइडेंटिटीज़ है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। उसके यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें कुछ नया ट्रिक नहीं है, बस फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन में सही फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल में आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज़ है जो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। वैसे हमारा आइडेंटिटी पे भी एक अलग से सेपरेट वीडियोज़ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि आपको याद ही होगा, प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। दिस इज व्हाट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ a माइनस बी, यहाँ इनको नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज 1 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड द थर्ड इज a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑर्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ इज एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, एंड देन प्लस ए बी। ठीक है, तो ये वो आइडेंटिटीज़ है जो ऑलरेडी पहले से आपको पता होगा। और अब जो नई आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होना है वो कुछ इस तरीके से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ is what a plus b plus c whole square. So this is what a square, b square, c square, 2 times of ab, 2 times of bc, and plus 2 times of ac या फिर c। Now then 6 is a plus b whole cube। ठीक है, ये क्यूब के फॉर्मूले, ये 3 टर्म्स वाले और क्यूब वाले ये नए हैं, 9th में है। सो यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा। तो दिस इज व्हाट ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो कहीं कहीं पे ये ऐसे भी यूज होता है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। राइट, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाता है हमारा a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। नाउ देन एट्थ a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज व्हाट a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। Then ninth is what a cube plus b cube। ठीक है, ये ब्रैकेट हम देखो, ये क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी, एंड दिस इज व्हाट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज होने वाली है हमारी किसमें, एक्सरसाइज 2.4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन आइडेंटिटीज़ को आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, कहीं लिख लेंगे, कुछ तो याद ही है और कुछ को याद करना है, उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि कब कौन सी आइडेंटिटीज़ किस में अप्लाई करनी है। सो आइडेंटिटीज़ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि x प्लस एक अलग नंबर है और फिर से x प्लस एक दूसरा नंबर है, यानी कि दोनों ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों सेम है। अगर ऐसा होता है तो आइडेंटिटी कौन सी लगती है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एंड प्लस बी a इंटू बी। ठीक है, दिस इज व्हाट a इंटू बी। तो नाउ अप्लाई करते हैं। दिस इज x प्लस 4 एंड x प्लस 10। सो दिस विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 इज प्लस 14 एक्स एंड प्लस 40। दैट्स इट। मीन्स की फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई करना है। टर्म्स अलग अलग होंगे, मतलब लाइक टर्म्स नहीं होंगे, तो वो प्लस भी नहीं होंगे और माइनस भी नहीं होंगे। अगर किसी केस में हुआ तो वहाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है एंड देन सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स इट, आपका इतने में ही काम हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ जो बी है वो किसका है, माइनस का है। तो जहाँ पे
10 हम लगेंगे या फिर b लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगेगा माइनस भी साथ में लेके चलेंगे। तो दिस इज व्हाट x प्लस 8 एंड x माइनस 10 दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पहला क्या है एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 माइनस 10 है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, x प्लस a क्या है हमारा, दिस इज 8 ब्रैकेट माइनस 10। So now this is what x square 8 minus 10 is minus 2x and this is what minus 80, so this will be आंसर। ठीक है, तो 2-3 लाइन का है, बस आपको सही फॉर्मूला सही जगह लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यही कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू x की जगह यहाँ पे क्या है 3x है, सो दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर नाउ प्लस 4 माइनस 5, यहाँ पे भी x की जगह क्या है 3x है, हम 3x लगाएंगे, देन प्लस 4 एंड माइनस 5, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर राइट, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 और 3 माइनस 3 एंड दिस इज व्हाट माइनस 20, सो दिस विल बी आंसर। देखा कितने आराम से इजीली आ जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप फटाफट आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट 4। अब पार्ट 4 में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्या है दो टर्म्स है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो ये वाला जो टर्म है इसको कंसिडर कर लेते हैं क्या ए, और इस वाले टर्म को क्या कंसिडर कर लेते हैं बी, तो हमारा क्या बनता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है तो इस चीज़ से ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो बस क्या है एक टर्म है, टर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर में, रूट में, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी टर्म से हो सकता है। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, दिस इज व्हाट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है वाई स्क्वायर, बिकॉज एक पहले से स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे माइनस 3/2 स्क्वायर, राइट, समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ पावर की पावर जो होती है कैसी होती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 दिस इज व्हाट वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 3 की पावर 9, 2 मतलब 9 हो गया, और 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 हो गया, सो दिस विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आराम से ऐसे ही आपको क्या करना है सारे क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, देन उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट से पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारा, जब तक आप इसको नोट कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, सो डेट आपको आइडिया रहे और समझ में आता रहे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी बार फॉर्मूले से लिखना है, सो डेट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और फॉर्मूले आप अपने आप ही लर्न होता चला रहे। सो यहाँ पे भी क्या है दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, अब टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ए की जगह क्या हमारा 3 है, सो इट मीन्स कि दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस क्या है दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो 9 माइनस 4x स्क्वायर, सो दिस विल बी आंसर। ठीक है, सो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मेनली आपको फॉर्मूले लर्न करना है और देखना है कि कब किस टाइम कौन सा आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, दैट्स इट, इतने से आपका काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई नहीं करने का इसका मतलब है कि हमें क्या करना है आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लाइंग की जगह ये भी हो सकता है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए इसको आइडेंटिटी में पहले तो कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे कन्वर्ट होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका जो नियरेस्ट नंबर क्या है, जो बेस है 100 है, तो हम क्या करेंगे 100 को लेके चलेंगे, ये 103 मल्टीप्लाई 107, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 3 एंड दिस इज व्हाट 100 प्लस 7। ठीक है, तो अब इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या है x प्लस ए है और x प्लस बी है, यानी कि पहला टर्म दोनों का सेम है और सेकेंड टर्म दोनों का डिफरेंट है। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये अप्लाई करना है, अप्लाई करते हैं। तो पहला हमारा x क्या है 100, सो दिस इज व्हाट 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई x क्या हमारा 100 है एंड देन 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इतना सा है, बस इसको करना है, सॉल्व करना है। और स्क्वायर के केस में पता है कि जितने जीरोज होता है स्क्वायर में क्या करना है उसके जीरोज को डबल कर देना है, तो 2 जीरो से 4 हो जाएगा, प्लस दिस इज व्हाट 10 10 और 100 इज व्हाट 1000 प्लस 21। ठीक है, 3 इंटू 7 21। नाउ सबको क्या करना है तीनों को ऐड करना है। ओके, ओके, सो नाउ प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 21, यहाँ है एक जीरो एंड देन 1 एंड 1, सो 11,021 दिस विल बी आंसर। ओके, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 11,021। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या हमारा। अब इस केस में क्या है कि हम बेस यहाँ पे 90 को भी ले सकते हैं, 90 प्लस 5 और 90
प्लस 6, और बेस्ट हमारे लिए क्या है, नियरेस्ट क्या ले हम 100, बिकॉज 100 लेने पर क्या होता है कि आराम से इजीली स्क्वायर निकालना इजी हो जाता है। वैसे 90 का भी निकल ही सकता है, पर हम क्या करेंगे 100 बेस लेके चलेंगे, सो दैट प्रॉब्लम हमारी कम हो जाए। सो द सेकंड इज व्हाट, 95 मल्टीप्लाई 96, दैट मीन्स 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये नंबर बनकर है हमारा, आइडेंटिटी सेम अप्लाई होने वाली है। सो दिस इज व्हाट 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस -4 मल्टीप्लाई -5। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले की जगह प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस हो तो माइनस रखना है, एक ही आइडेंटिटी को यूज़ करना है एंड देन उसी को अप्लाई करते जाना है। अगर प्लस माइनस के लिए अलग अलग करने जाए तो ऐसे 4 फॉर्मूलेज बन जाएंगे, तो वो अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बेस्ट है, सिंपल है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 10,000, ये माइनस हो गया कितना 9, तो माइनस 900 एंड ये हो गया प्लस, दिस इज व्हाट 20। सो ना एक बार प्लस करे थे, दिस इज 1020 माइनस 900। सो इसको यहाँ पे सेपरेटली करके इधर से माइनस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 020 माइनस 900। अब इसको माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 02, यहाँ से आ गया 9 10 1 एंड 9, so this will be what 9120, this will be the product of 95 and 96। तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चंस हो, आप उसको 100 का बेस लेकर ट्राई करोगे तो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मेनली हमें यही करना होता है कि क्या करना है, हमें एक बेस आइडेंटिफाई करना है, सो डेट हम क्या कर सके वहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर सकें, ठीक। तो ये हमारा हो गया सेकंड का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज थर्ड, ठीक है। सो इसमें भी क्या है, एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है, तो हम क्या ट्राई करेंगे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको 100 के बेस में कन्वर्ट करके देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होता है 100 के बेस में। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 4 एंड सेकंड ब्रैकेट इज 100 माइनस 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये क्या बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। सो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज व्हाट a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 100 और b की जगह क्या है 4, सो इट मीन्स कि 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट 10,000 माइनस 16। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 मीन्स 4899, राइट। तो ये कुछ हमारा क्या बन कर आया 9,984 विल बी आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास कितने भी क्वेश्चन हो, अगर आप उसको सही आइडेंटिटी में अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो उसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा, जिसमें 3 पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 पार्ट था, कंप्लीट हो जाता हमारा इस तरीके से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करके इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। वैसे तो हमारे पास मिरर टर्म स्प्लिट का भी मेथड है, पर यहाँ पे इसने क्या बोला है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है, तो हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए क्या करना है, पहले हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और देखना है इसमें कितने टर्म्स है। 3 टर्म्स है, पहला भी स्क्वायर है और लास्ट भी स्क्वायर है। तो ऐसा तभी होता है जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ये किसके इक्वल हो जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के, और बीच में अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट हमें केवल a और b फाइंड आउट करना है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसको इससे। So a square is equals to what 9x square, a is root of 9 and x square, so this is what 3x। now ले लेते हैं हम b square की जगह क्या है y square। so यहाँ से जो b square की वैल्यू है क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, तो हम इसको सीधा सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फैक्टर करते हुए। so अगर फैक्टर करने जाए तो दिस इज व्हाट 9x square प्लस 6xy प्लस y square, इट मीन्स दिस इज व्हाट 3x square प्लस 2 तो रहता ही है 3x and y plus y square, that means this is what 3x plus y का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी हमें पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको 2 बार भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। तो इस तरीके से आराम से आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको केवल वो स्क्वायर वाले जो टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करना है, ए भी ढूंढना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, माइनस है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये भी इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। हमें क्या चाहिए, केवल a और b। सो a और b अगर हम मैच कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट पार्ट सेकेंड 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर है दिस इज व्हाट 4y स्क्वायर, सो a इज व्हाट रूट ऑफ 4y स्क्वायर, दैट मीन्स 2y। अब क्या चाहिए हमें b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स कि b इज 1। बस हो गया काम। अब माइनस है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पे,
फिर से लिख लेते हैं एक बार, दिस इज व्हाट 4y² माइनस 4y प्लस 1। जब हमने इसको फैक्टर किया तो क्या मिला, दिस इज व्हाट 2y² माइनस 2 ब्रैकेट 2y 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब बिकॉज हमें इसका फैक्टर दिखाना है तो हम इसको दो बार लिख देते हैं, दिस इज व्हाट 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। अब चाहो तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट कहाँ है, थर्ड इज हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, सो दिस इज व्हाट थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 थर्ड पार्ट। राइट, अब इसमें दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स तो एक ही केस में आता है जब हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम स्क्वायर पता कर लेते हैं। सो एक्स तो स्क्वायर है किसका, एक्स का, माइनस दिस इज वाई बाय 10 का स्क्वायर। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो एक बार प्लस कर देते हैं, एक्स प्लस वाई बाय 10 एक बार माइनस कर देंगे, तो दिस इज व्हाट एक्स माइनस वाई बाय 10 बस दैट्स इट, हो गया। इतना सा काम करना है। सो फैक्टर करने के लिए आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, नॉन होने चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नया है, सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें 3 टर्म्स है, इट मीन्स कि हमारा जो 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या फिर ac, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेसिकली सब में यही करना है, बिकॉज ये नया फॉर्मूला है, इसलिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, सो डेट आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सारा प्लस का फॉर्मूला है, पर कहीं कहीं पे माइनस भी है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्मूला करने गए तो टोटल अराउंड 9 फॉर्मूलेज बन जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, 6 फॉर्मूले तो होंगे ही होंगे एटलीस्ट। तो हम एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ए बी सी कोई भी माइनस का होगा वहाँ पे माइनस के साथ ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो डेट हमारा काम हो जाए। वैसे भी जो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है वो ऐसे ही बनाया जाता है, तो हम केवल प्लस वाले के साथ चलेंगे, प्रोसीड करेंगे इसके साथ। पार्ट 1 से x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसको अप्लाई करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, पहले आना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर फिर 4z स्क्वायर प्लस 2x एंड मतलब b, तो क्या है हमारा 2y, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, फिर 2y एंड 4z प्लस फिर 2 टाइम्स ऑफ x एंड 4 टाइम्स ऑफ z। ठीक, तो 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं। ये हमारा x हो गया, बिकॉज x है तो एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट 2 है तो 4y स्क्वायर, 4 है तो 16z स्क्वायर। नाउ प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दिस इज व्हाट 4xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 16yz प्लस 2 और 4 8, तो दिस इज 8x। ठीक, तो बस हो गया। अब बिकॉज इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं होता है तो ये भी 2 लाइन का ही होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करोगे आराम से आपको आंसर मिलता चल जाएगा। तो नाउ कम टू द सेकंड क्या है, सेकंड देख लेते हैं एक बार। सेकंड इज 2x माइनस वाई प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस में है तो माइनस साथ में लेंगे, माइनस स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ये 2 वाला यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस वाई एंड z प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x एंड z। ना ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, सो दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4xy, इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ माइनस लगा लो, और बाकी यहाँ पे क्या है नंबर जो सेम एक ही है 2 ही है, सो 2yz प्लस यहाँ पे माइनस नहीं है तो 4x एंड z, सो दिस विल बी आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज जहाँ पे भी नेगेटिव में एरर होता है वहाँ पे गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट 3। तो पार्ट 3 को हम यहीं ले लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं।
सो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं. दिस इज व्हाट -2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स होता है तो एक्स हम निकालेंगे -2 एंड 3y प्लस फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा y और z. सो दिस इज 3y एंड 2z एंड देन द लास्ट इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ x और z. तो x क्या हमारा -2x और z क्या है 2z. वो भी हमारा क्या है 2 एंड z. तो ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज व्हाट माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर. अब यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं. 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. सो दिस इज 12xy. यहाँ पे कोई माइनस नहीं है सो ये हमारा प्लस हो जाएगा. दिस इज व्हाट 6 6 और 12 अगेन 12yz. नाउ यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं. 2 2 ज़ा 4 4 और 2 8. सो दिस इज 8xz. बस ठीक है. और इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है. इतने ही आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. टर्म्स को ध्यान रखना 6 टर्म्स है 3 स्क्वायर वाले हैं और 3 जो है वो प्रोडक्ट वाले हैं. इसी से आपका काम हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फ्रैक्शन में नेगेटिव में होता है. अदरवाइज बाकी सारे क्या होते हैं सिंपल होते हैं. सो 4 क्वेश्चन करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए और हम सारे क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर सकें. सो फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके. जैसे ही वीडियोज अपलोड होता है नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है. सो नाउ इसी के साथ हम आ जाते हैं किस पे पार्ट 4 पे. सो पार्ट 4 के लिए प्रोसीड करते हैं. हाँ ये भी छोटा सा नेगेटिव की बात है बस और कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट 4 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट 3a स्क्वायर प्लस बाहर प्लस ही रखना है -7b स्क्वायर प्लस -c स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ a और b. सो a हमारा क्या है 3a और b क्या है -7b एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc. सो -7b और -c ये ले लेते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड c. सो दिस इज व्हाट 3a एंड -c. ठीक है. नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. देखते हैं क्या आता है. दिस इज व्हाट 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब यहाँ पे एक माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा. दिस इज व्हाट 6 एंड 42ab. यहाँ पे 2 माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 14bc. यहाँ पे एक माइनस है माइनस आ जाएगा. 6ac. दिस विल बी आंसर. ठीक है. तो बस इतना सा काम करना है हमारा आंसर आ जाता है. ओके. सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट फिफ्थ यहीं से दिख रहा है यहीं लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर. राइट. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस नेगेटिव पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और कुछ नहीं. सो दिस इज व्हाट -2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस यहाँ पे स्क्वायर है -3z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2x 5y एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5y एंड -3z एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ a is -2x एंड c is 3z. ठीक है. नाउ इसके साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर. यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा. 2 2 4 और 10 20 20xy. यहाँ पे एक माइनस है माइनस आ जाएगा. 10 30yz. यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 12. सो दिस इज व्हाट 12xz. दिस विल बी आंसर. ठीक है. तो ये हमारा आंसर है किसका पार्ट 5 का. तो नाउ इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पार्ट 6 पे. 6 में देखते हैं क्या है. 6 में भी कुछ खास नहीं है बस ये फ्रैक्शन में है और कुछ नहीं है. तो फ्रैक्शन पे थोड़ा सा केयरफुली करना होता है और कोई बड़ी बात नहीं है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं. दिस इज व्हाट पार्ट 6 यहीं ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. यहाँ से मिसिंग है 1/4 स्क्वायर प्लस -1/2b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
plus 2 times of 1 by 4a and minus 1 by 2b, then plus 2 times of 1 by 2b and c, and then plus 2 times of 1 by 4a and c. Okay, so now bracket को simplify करेंगे. So this is what 1 by 16 a square plus 1 by 4 b स्क्वायर. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको नहीं रहने देते. हम देख सकते हैं यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच जाता है माइनस ए बी बाय 4. यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली b. यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाता है 2. सो दिस इज व्हाट प्लस a बाय 2. सो दिस विल बी आंसर. ओके, सो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाता है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सही आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, सही तरीके से अप्लाई करना है, एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट कर लेना है. ओके, तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है और कैलकुलेशंस वाले फॉर्मूले वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. इसमें 2-3 पार्ट हो सकता है, बिकॉज 16 क्वेश्चन है. सो ट्राई करेंगे, अगर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है तो छोटे में निपट जाए, ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा ना खींचे उसको. 20 से 25 मिनट का या मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो जो रखें, सो डेट आपको ज़्यादा भी प्रॉब्लम ना हो. सो इसको हम फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.